तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 142 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था वोचुल नैम और मैनेजर किम की काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही होती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पे एंट्री होती है जिनचॉल पार्क की। जिनचॉल जैसे ही देखता है कि उसके साथी डेसिक को गोली लगी है और वो कार के अंदर पड़ा है, तो जिनचॉल बहुत ही गुस्से में कहता है, वो कौन है जिसने मेरे टीममेट को छूने की कोशिश करी। जिनचॉल वोचुल के बिल्कुल मुंह के पास आ जाता है और कहता है, क्या वो तू है हरामजादे। वोचुल कहता है, आखिर तू कौन है। बट जिनचॉल बिना समय गंवाए अचानक से एक मुक्का मारता है वोचुल के पेट में, जो कि वोचुल के काफी ज्यादा खतरनाक पड़ा होता है। बट जिनचॉल ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि इतना ज्यादा खतरनाक मुक्का खाने के बावजूद भी उसके सामने वाला बंदा अब भी खड़ा है। वोचुल के पेट और चेस्ट के बीच में मुक्के का निशान पड़ चुका होता है और उसके थोड़े पसीने भी छूट चुके होते हैं, लेकिन फिर भी इस मुक्के को वो झेल लेता है। जिनचॉल हैरान होकर वोचुल को कहता है, आखिर ये सब क्या है, तू अब भी खड़ा है। मुझे पूरा यकीन है मैंने तेरी एक दो हड्डियां तो तोड़ ही दी होंगी। ठीक है, लगता है तो कोई मामूली इंसान नहीं है। और ये कहते हुए जिनचॉल दोबारा से एक और अटैक करता है वोचुल के ऊपर और कहता है, मैंने लगभग अपने टीम मेंबर को खो ही दिया था, इसलिए मैं तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। बट इससे पहले कि जिनचॉल का मुक्का वोचुल के पड़ता, वोचुल बहुत ही स्पीड में सेकंड से भी कम समय में जिनचॉल के ऊपर काफी सारे अटैक्स की बारिश कर देता है। और ये अटैक बिल्कुल CQC की तरह लग रहा होता है। एक झटके में इतने सारे अटैक करने के बाद वोचुल कहता है, तुम लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिर तेरा इस बात से क्या मतलब है कि तूने लगभग अपने साथी को खो दिया था? क्या तेरे पास बोलने के लिए इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं? और हम देखते हैं जिनचॉल ने वोचुल के अटैक्स को ब्लॉक तो कर लिया होता है, लेकिन वोचुल के अटैक काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और ये चीज हमें जिनचॉल के एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं। और अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख के मैनेजर किम अपने मन में कहते हैं, आखिर ये सब क्या है। उसने जिनचॉल के अटैक्स झेल लिए और बस इतना ही नहीं, जिनचॉल के अटैक खाने के बावजूद भी उसने वापस से जिनचॉल के ऊपर अटैक भी कर दिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये बंदा पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। उसके अगल बगल का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसके बाद वोचुल जिनचॉल और मैनेजर किम को कहता है, क्या तुम लोग जानते भी हो सच में किसी को खोने का दर्द क्या होता है? तुम लोगों को ये बात नहीं पता, जब तुम अपनी बहुत ही प्यारी चीज खो देते हो तो ऐसे में एक इंसान के दिल में क्या बीतती है। ऐसे में उस इंसान के दिल के दो टुकड़े हो जाते हैं। तुम लोगों को उस दर्द के बारे में नहीं पता, लेकिन आज मैं तुम्हें उस दर्द का एहसास कराऊंगा, इसलिए तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा सामना सच में मुझसे होगा। और इस वक्त वोचुल की एक आंख से आंसू आ रहे होते हैं। और ऐसा वोचुल की जवानी में एक बार पहले भी हुआ था, और जब ऐसा हुआ था तो उस वक्त उसने पूरे के पूरे मिलिट्री बेस को जला के राख कर दिया था। और इस वक्त उसके सामने खड़े हैं मैनेजर किम और जिनचॉल। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से देखते हैं वोचुल के पास्ट का सीन। हम देखते हैं वोचुल के साथ के बंदे प्रेसिडेंट को जान से मारने के लिए जा रहे होते हैं। और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें फ्यूचर वाले वोचुल की वॉइस ओवर आ रही होती है। वोचुल कहता है, मैं सम्मान के लिए जिया हूँ, मैंने अपनी जिंदगी वफादारी के लिए जी है, मैंने अपनी जिंदगी इस देश के लिए जी है, लेकिन देश के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा। हम देखते हैं वोचुल लोग प्रेसिडेंट हाउस के बाहर पहुंच चुके होते हैं और ये लोग यहाँ पे एक सीक्रेट रास्ते से आए होते हैं प्रेसिडेंट को जान से मारने के लिए। वोचुल कहता है, अब हम इतने ज्यादा दूर आ चुके हैं, इसलिए हम वापस नहीं जा सकते। हम लोग पहले ही अपने देश के लिए मर चुके हैं, इसलिए अब हमें मरने से डर नहीं लगता। चलो, ये सब कुछ हम अपने सम्मान के लिए कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वोचुल लोग प्रेसिडेंट हाउस के अंदर घुसते हैं तो अपने आंखों के सामने जो चीज वो देखते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वोचुल देखता है वहाँ जमीन में पहले से ही प्रेसिडेंट के गार्ड मरे पड़े हैं और वोचुल यही सोच रहा होता है कि हमने तो इनको अब तक मारा भी नहीं, तो ये मर कैसे गए। और जो ये गार्ड्स होते हैं इनके वॉकी टॉकी से लगातार इनको कोई कुछ बोल रहा होता है, लेकिन अब ये लोग जवाब नहीं दे सकते। वोचुल के साथ के बंदे कहते हैं, ये तो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी टीम है, आखिर इनके साथ ऐसा किसने करा? लेकिन तभी वोचुल के सामने से कोई चलता हुआ आता है और वोचुल कहता है, लगता है कुछ लोग हमारे यहाँ पे पहुँचने से पहले यहाँ पे पहले से आ गए थे। और अभी हम देखते हैं वोचुल लोगों के सामने कुछ ब्राउन ड्रेस पहने हुए लोग आ जाते हैं जो कि अब तक यहीं पे छुपे हुए थे। ये लोग वोचुल लोगों को देख के कहते हैं, वो आखिर ये लोग कौन हैं? साउथ कोरियन मिलिट्री के बंदों को तो हमने पहले ही निपटा दिया है, लेकिन भला ये कौन है? एक मिनट, कहीं ये लोग वो तो नहीं? मैंने इन साउथ कोरियंस के बारे में सुना है, मेरे हिसाब से ये यूनिट 0 के बंदे हैं। इन हरामजादों के चेहरे देख के ही मैं ये बात बता सकता हूँ। और दरअसल ये जो ब्राउन ड्रेस वाले लोग होते हैं ये यहाँ पे नॉर्थ कोरिया से आए होते हैं और इनके लीडर का नाम होता है ली यूंग रियोंग। और ये लोग भी यहाँ पे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को जान से मारने के लिए आए होते हैं। और इस वक्त हमें वोचुल नैम की वॉइस ओवर आ रही होती है, जिस दिन मैं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का सर काटने के लिए गया था, उस दिन वो लोग भी अचानक से वहाँ पे पहुंच चुके थे और नॉर्थ कोरिया के बंदे
बंदे वूचुल लोगों को देख के बोल रहे होते हैं, अरे यार क्या परेशानी है, अब भला हम इन लोगों का क्या करें। वूचुल इन नॉर्थ कोरियन बंदों को देख के कहता है, ये साले हरामजादे आखिर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग नॉर्थ कोरिया के जासूस हो, क्यों मैंने सही कहा ना, क्या तुम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट को जान से मारने के लिए आए हो, हरामखोरों मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। वूचुल अभी इन बंदों के ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है और इनको जान से मारने वाला होता है और पीछे से हमें फ्यूचर वाले वूचुल की वॉइस ओवर आ रही होती है। उस दिन मैं वहाँ पे उन सब लोगों को जान से मार के अपने बदले को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था, उसके बाद प्रेसिडेंट को भी मार के, लेकिन उस दिन मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे उस बंदे से। वूचुल का मतलब नॉर्थ कोरियन बंदे से होता है और हम देखते हैं जब वूचुल नॉर्थ कोरियन बंदों के ऊपर गोलियां चलाने वाला होता है, इतने में ही नॉर्थ कोरियन बंदों का लीडर बहुत ही स्पीड में आके वूचुल के गाल में एक कट मार के चला जाता है और कहता है, गोली मत चलाइयो, क्या तू भी यहाँ पे प्रेसिडेंट को जान से मारने के लिए आया है। मुझे लगता है अभी हम लोगों को हमारे कोड नेम से कह के बुलाना चाहिए। मैं व्हाइट टाइगर रेजिमेंट का एक हिस्सा हूँ और मेरा नाम है यॉल बैकडॉन और यॉल बैकडॉन ही होता है टीम लीडर इन बंदों का और यॉल बैकडॉन भी यहाँ पे प्रेसिडेंट को जान से मारने के लिए आया होता है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट मूवमेंट में आते हैं जहाँ पे वूचुल नैम मैनेजर किम और जिनचॉल से साथ में लड़ रहा होता है। हम देखते हैं जिनचॉल और मैनेजर किम एक साथ अटैक कर रहे होते हैं वूचुल के ऊपर और वूचुल इन दोनों के ही अटैक्स को अपने हाथों से ब्लॉक कर रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, अगर उस दिन मैं उस बंदे से वहाँ पे ना मिलता तो क्या होता, क्या अगर उस दिन मैं कोई और फैसला करता तो रिजल्ट कुछ और होता। और हम देखते हैं जिनचॉल और मैनेजर किम लगातार वूचुल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वूचुल पहले तो इनके हमलों को ब्लॉक करता है, लेकिन उसके बाद अचानक से मैनेजर किम का हाथ पकड़ता है और जिनचॉल का कॉलर और इन दोनों को साथ में हवा में उछाल के इनके ऊपर काफी सारे अटैक्स कर देता है। हालांकि जिनचॉल और मैनेजर किम दोनों ही काफी ज्यादा डिफेंसिव पोजीशन में होते हैं, इसलिए उन्हें कोई ज्यादा डैमेज नहीं आया होता, लेकिन एक साथ इन दोनों बंदों को उछाल देना ये भी काफी ज्यादा खतरनाक बात है और इस वक्त वूचुल की एक आंख से आंसू आ रहे होते हैं। इसके बाद हम दोबारा से देखते हैं वूचुल के पास्ट का सीन। वूचुल उस वक्त चाहता तो नॉर्थ कोरियन बंदों के साथ मिल के प्रेसिडेंट की जान ले सकता था, लेकिन वूचुल ऐसा नहीं करता। वो फैसला करता है नॉर्थ कोरियन बंदों से फाइट करने का और नॉर्थ कोरियन बंदों की और वूचुल लोगों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक हुई होती है, जो कि हमें दिखाई नहीं गई होती। बट इस फाइट में वूचुल के चेहरे में काफी बड़ा कट लग गया होता है, इसलिए हम कह सकते हैं वो फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होगी। और वूचुल ने भी सामने वाले बंदों का जो लीडर होता है उसके शरीर में काफी सारे कट मार दिए होते हैं। नॉर्थ कोरियन बंदों का जो लीडर होता है वूचुल को देख के कहता है, ओए हरामजादे, तुझे देख के लगता है तू कोई मजाक नहीं है। यहाँ तक कि हमारे साथी ली यूंग रिंग को भी तेरी फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा पसंद आई। ये एक काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड फाइटर है, लेकिन उसके बावजूद भी तूने इसे इतना गहरा घाव दे दिया। और जो ली यूंग रिंग होता है साइड में अभी करहा रहा होता है, क्योंकि वूचुल ने उसके चेहरे में कट मार दिया होता है। और नॉर्थ कोरिया का बंदा अब भी बोल रहा होता है, तू सच में काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। तेरे अंदर वो काबिलियत है कि तू अकेला ही मेरी पूरी की पूरी यूनिट को खा जाए, लेकिन मुझे लगता है तुझे हमारे साथ शामिल हो जाना चाहिए। वैसे भी तू साउथ कोरियन सरकार के लिए अब काम नहीं करता है। तुझे नहीं लगता हम लोगों को लड़ते हुए काफी ज्यादा देर हो चुकी है और धीरे धीरे करके सिचुएशन हमारे ही फेवर में आ रही है। इस वक्त वूचुल काफी ज्यादा हाँफ रहा होता है, लेकिन वो इस बंदे के साथ शामिल होने से बिल्कुल इनकार कर देता है। वूचुल अंदर से इतना ज्यादा अच्छा बंदा होता है कि अब भी उसके दिमाग में आ रहा होता है कि वो इन नॉर्थ कोरियन बंदों को जान से मार के अपने प्रेसिडेंट को बचा लेगा। वैसे प्रेसिडेंट को बचाने का तो उसका कोई मन नहीं होता, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता होता कि नॉर्थ कोरियन बंदे प्रेसिडेंट को मारें। और अचानक से उसकी देशभक्ति यहाँ पे दोबारा से जाग जाती है, इसलिए वो आखिरकार फैसला कर ही लेता है कि वो नॉर्थ कोरियन बंदों को मारेगा। वूचुल बहुत ही स्पीड में नॉर्थ कोरियन बंदे की तरफ बढ़ता है और वूचुल और उस बंदे की काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चलती है। और ये फाइट करते करते वूचुल अपने मन में बोल रहा होता है, अगर मैं अभी प्रेसिडेंट की जान बचा लूं तो प्रेसिडेंट हमारे सारे गुनाहों को माफ कर सकते हैं। हो सकता है अगर मैं प्रेसिडेंट की जान बचा लूं तो मैं भी एक आम इंसान की जिंदगी जी सकूं। क्या पता प्रेसिडेंट की जान बचाने के बदले साउथ कोरियन सरकार हमें कोई नई पहचान दे दे। मुझे बस यहाँ पे कुछ देर तक इस बंदे के साथ फाइट करनी है, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पे साउथ कोरियन बंदे पहुंच जाएंगे। अभी वूचुल और इस बंदे की फाइट के दौरान वूचुल थोड़ा सा पीछे चला जाता है और नॉर्थ कोरियन बंदा वूचुल को कहता है, तू हरामजादे आखिर तू सोच क्या रहा है? हाँ, मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुझे तो तेरे देश ने धोखा दे दिया है ना, लेकिन उसके बावजूद भी तू उसके प्रेसिडेंट को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? वूचुल कहता है, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है और वो है सरवाइव करना। ये एक भरोसे वाली बात होती है, लेकिन ये बात तुम नहीं समझ पाओगे। मुझे अब भी यकीन है कि प्रेसिडेंट की जान बचाने में वो लोग मेरा साथ देंगे। और वूचुल अपने मन में 10 सेकंड तक गिनती गिन रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि 10 सेकंड बाद यहाँ पे साउथ कोरियन मिलिट्री के बंदे पहुंचने वाले हैं। और 10 सेकंड होते ही वो बंदे यहाँ पे पहुंच भी जाते हैं। यहाँ पे आते ही साउथ कोरियन मिलिट्री के बंदे सबको कहते हैं, तुम्हें चारों तरफ से घेर दिया है, अपनी जगह से हिलना मत। चलो सबसे पहले उन नॉर्थ कोरियन हरामजादों को पकड़ते हैं। और क्योंकि वूचुल लोगों की वजह से
प्रेसिडेंट की जान बची होती है, इसलिए लाइफ में पहली बार वूचुल लोगों के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया जाता है। वूचुल लोगों को अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए दिया जाता है, उनको अच्छी जगह दी जाती है रहने के लिए। लेकिन यही शुरुआत भी होती है वूचुल के साथ धोखे की। लेकिन अभी के लिए वूचुल को एक हीरो बना दिया जाता है जिसने प्रेसिडेंट की जान बचाई होती है और वूचुल को मौका मिलता है डायरेक्टली प्रेसिडेंट से मिलने का। इसके अगले सीन में हम देखते हैं वूचुल और उसके साथ के बंदे प्रेसिडेंट के रूम के बाहर बैठे हुए होते हैं और एक बंदा वूचुल लोगों को बोल रहा होता है, आप लोग कुछ देर तक के लिए यहीं पे इंतजार करो, जल्द ही आपकी बहादुरी के लिए आप लोगों को इनाम दिया जाएगा। और ये बात सुन के वूचुल के साथ के बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, तुम्हें क्या लगता है इस बार हम सच में कामयाब हो गए हैं ना? प्रेसिडेंट काफी सारे रिपोर्टर्स के सामने हमारी बहादुरी के बारे में बताएंगे। हाँ, मैंने सुना है कि हमें पैसे भी मिलेंगे और मेडल्स भी मिलेंगे और अगर हम उनसे मांगेंगे तो वो लोग हमें नई पहचान भी दे देंगे। मैं तो अपनी नई पहचान लेके सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में जाना चाहता हूँ। तुम बताओ क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? क्या तुम्हें लगता है तुम जैसा कोई इंसान ऐसा कर पाएगा? और यार वूचुल एक ऐसा बंदा होता है जिसने अपनी जिंदगी में खुशियां कभी देखी ही नहीं होती, बट इस वक्त वूचुल भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपनी खुशी को कंट्रोल कर रहा होता है और काफी ज्यादा मैच्योरिटी दिखाते हुए अपने साथ के बंदों को कहता है, सबके सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं प्रेसिडेंट से खुद हमारे बारे में बात करूंगा, इसलिए मुझे नहीं लगता तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत है क्योंकि सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, चिंता मत करो। इतने में ही प्रेसिडेंट के ऑफिस का दरवाजा खुलता है और वूचुल कहता है, देखो वो लोग आ गए। लेकिन जो लोग प्रेसिडेंट के ऑफिस से बाहर आए होते हैं उनके हाथ में होती हैं गन्स और गन वाला एक बंदा वूचुल लोगों की तरफ गन पॉइंट करके कहता है, तुम ही वो लोग हो, है ना हरामखोरों? और अचानक से ही जो वूचुल के बगल वाला बंदा होता है उसके सीधा माथे में जाके गोली लगती है और वो ऑन द स्पॉट वहीं पे मर जाता है। और देखते ही देखते ये लोग वूचुल के काफी सारे बंदों को जान से मार देते हैं। दरअसल सरकार ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रही होती कि उनके प्रेसिडेंट को कोई जान से मारने के लिए आ रखा था, वो भी दूसरे देश से। और जितने भी नॉर्थ कोरियन बंदों के यहाँ पे आने के सबूत थे वो सरकार ने खुद ही मिटा दिए होते हैं और सरकार ऐसा इसलिए कर रही होती है ताकि जनता के बीच में डर का माहौल ना बने। और जो नॉर्थ कोरियन बंदों को उन्होंने पकड़ रखा होता है राजनीति के चलते वो उनको भी छोड़ देते हैं। यानी कि साउथ कोरिया की सरकार ने ये दिखाया होता है कि नॉर्थ कोरियन बंदों ने उनके ऊपर अटैक करा ही नहीं, और अगर नॉर्थ कोरियन बंदों ने उनके ऊपर अटैक नहीं करा तो किसने करा? आखिर प्रेसिडेंट के गार्ड्स कैसे मरे? इन सारी चीजों का इल्जाम जाता है वूचुल नाम लोगों के ऊपर और एक बार फिर से वूचुल के हाथ कुछ भी नहीं लगता सिवाय धोखे के। और ये धोखा वूचुल का दूसरा धोखा होता है साउथ कोरिया से। और इसीलिए आप लोग समझ सकते हो कि प्रेजेंट मूवमेंट में वूचुल साउथ कोरिया की वाट क्यों लगा रहा है। तो भाई लोग कोड नंबर 1 अभी फुल एक्शन में है लेकिन उसके सामने कोई मामूली लोग नहीं है। तो खैर गाइस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और देखो आगे जो मैं मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि वो एक लंबी वीडियो होगी इसलिए उसे आने में टाइम लग सकता है, इसलिए हो सकता है कि 1-2 दिन तक मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो ना आए क्योंकि हम मैनेजर किम के भी लेटेस्ट चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।